नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। हम आ चुके हैं आज पटना मरीन ड्राइव पे और यहाँ हमारे साथ कुछ राजपूत समाज के युवा लोग हैं जो उनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो समाजवादी पार्टी का जो नेता है रामजी सुमन, जिसने हमारे वीर राणा सांगा पर जो टिप्पणी किया उस पर इन लोग का क्या विचार है और ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन करना है और क्या क्या करना चाहते हैं, इन लोग का राय हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। सर, अभी जो राणा सांगा जी के बारे में जो ये समाजवादी पार्टी के लीडर जो बोले हैं, ये सुमन जो हैं, वो उस पर सर आप लोग का समाज का क्या प्रतिक्रिया है और आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और सबसे पहले तो जो संसद भवन में हुआ, जो वाकया चला है और हमारे बहुत सारे समाज के वहाँ नेतागण मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, जिन्होंने इस बात को सुना और फिर वहीं अनसुना भी कर दिया। हम उनको लोकसभा या विधानसभा में इसलिए नहीं भेजते हैं कि आप वहाँ बैठिए और कोई गाली हमें अगर दे रहा है, हमारे माँ बहनों का, अगर हमारे महापुरुषों का कोई इज्जत उछाल रहा है तो आप उसे देखिए और सुनिए बस वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो प्रतिनिधित्व के तौर पे उनको बिल्कुल भेजते बिल्कुल, हैं। आप वहाँ चप्पल उठाइए, मारिए। हाँ, हमारे यहाँ अगर महिलाओं को पहले, अगर कोई भी मुगल हो या कोई भी आक्रांता आया हो भारत में, अगर हमारे माँ बहनों पे या महापुरुषों पे के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता था तो उस समय हम लोग क्या करते थे? तलवार उठाते थे, बिल्कुल। गर्दन काट। मान लिया आज की राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन हमारा कहना है कि लोकतंत्र में अगर लोगों का बात हो रहा है तो उसमें हमें ही गाली क्यों? रामलाल जो ये हैं, रामजी सुमन जो सांसद है, पता नहीं कैसे सांसद बन जाते हैं, कौन इनको इतिहास पढ़ाता है और इतिहास ऐसा लिखता कौन है? बाबरनामा का बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्यों का बात करते हैं। हम लिखने में विश्वास नहीं करते हैं, हम वचनबद्ध। बिल्कुल, क्षत्रियों का तो इतिहास है, इतिहास बनाने में हम लोग वचन का बात करते हैं, हम लोग जो मुख से निकल गया एक बार, हम उसी बातों पे चलते हैं। तो जो भी समाज के नेता हैं, हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे लिए संसद भवन में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो ये दोहरा नीति छोड़ दीजिए। आप उन्हीं लोगों के समक्ष चलिए जिनको आपका वोट मिल रहा है। बिल्कुल। अगर हमारा समाज को आप समर्थन नहीं करते हैं, हमारे हित के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक, तो हम आपको क्यों वहाँ स्वीकारेंगे? क्यों हम सदन में भेजेंगे? आप लोग बॉयकट करना चाहते हैं राजपूत समाज का जो भी नेता है उनको? हाँ, बिल्कुल करते हैं, जो सदन में उस टाइम थे उनको बिल्कुल करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? अरे आप लोग जब इस देश में जितने भी आक्रांता हमारे यहाँ आए, हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को ख़त्म करने का कोशिश, बर्बाद करने का कोशिश किए, तो उसके लिए कौन खड़ा हुआ सबसे आगे? एक समुदाय था भारत में। लड़ने वाले हो सकते हैं अनेकों समुदाय, लेकिन एक ही समुदाय था, वो था क्षत्रिय समुदाय। आज का राजपूत उसे बोला जाता है। आज आप उनको गाली देते हैं। हिंदू समाज के नाम पे आप पूरे देश में हिंदू को एकत्रित कर रहे हैं, ठीक, राजपूत समाज को अलग कर रहे हैं। हर जगह अभी महाराणा प्रताप का जो नृत्य हुआ, कृत्य हुआ, जो आप देखे, बिल्कुल आईएसबीटी में जो हुआ, आईएसबीटी में हुआ, वो देखे आप। वहाँ हमारे बिहार बहुत सारे नेता थे, लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन जी वहाँ गए, उपस्थिति दर्ज करवाए और जो मांग किए उसको दिल्ली सरकार ने माना। क्या लग रहा है, राजपूत समाज का खून कमजोर हो चुका है, ठंडा पड़ गया है क्या? मेरा कहना है कि अगर शेर आज सो गया हो, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हो गया है। शेर जब भी जागेगा, हुंकार भरेगा। तो शेर को तो सर लाठी मार के सब भगा दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई हाथ तोड़ दे रहा है कि चिड़ियाघर में देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, शेर जब पिंजड़ा में बंद रहता है तो उसको ईंट पत्थर मारते हैं, लेकिन जंगल में कभी आप जाइए, वहाँ शेर से मुलाकात कीजिए, आपको बाप दादा का नाम याद आ जाएगा उस समय। तो ये जो रामजी सुमन है, ठीक है, इस पर क्या आप लोग का पटना में कुछ प्रतिक्रिया है हमारे देश में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो क्षत्रिय समाज पे टिप्पणी कीजिए। उनको पता नहीं, अनेकों शब्द, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में भी एक ब्राह्मण महासभा का एक व्यक्ति था जो हमें जोधा अकबर का कहानी बता रहा था। अरे मिथ्या है भाई, ये झूठ मिथ्या है, ये कहानी बनी बॉलीवुड की। और उसका जो लेखक था वो भी बोला कि ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बोला। हाँ, और ऐसा है नहीं जैसे में हमारे अस्तित्व का प्रमाण आप दीजिएगा। हाँ, आप दीजिएगा हमारे अस्तित्व का प्रमाण। बहुत जगह जो होता है होने दो, ठीक। ये कहाँ की नीति? हमने राजतंत्र से लोकतंत्र इसलिए स्वीकार किया था कि हमें इस देश में सबको लेकर साथ चलना है। 3600 कौम,
36 कौम का मतलब सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं होता है, बिल्कुल जितने भी समाज के लोग हैं। हमसे ज़्यादा उत्तीर्ण तो कोई हुए भी नहीं है। हम भारतीय इतने उत्तीर्ण थे कि आज हमारे यहाँ सबके पास रोजगार भी नहीं है। जब राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र की बारी आई, ठीक, तो सबको, जितने भी लोग जो नाम कमाए, जो राजनीति किए, वो आज पद पे बैठे हुए हैं, और वो छोटे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको इग्नोर करते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं। तो आप लोग का इस पे क्या प्रतिक्रिया? आप लोग पटना में कुछ करना चाहते हैं या फिर कल ऐसे हम लोग ही? इस पे पूरे बिहार वासियों से, पटना वासियों से, हमारे 36 कौम से निवेदन है कि हम लोग रामजी लाल सुमन नाम जो है, जो सांसद हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ये निवेदन है कि आप ऐसे ऐसे नेताओं को आगे ना लाएं, लोकसभा का टिकट ना दें। आपके भागीदारी को कम कर रहा है, आपको, आपके पार्टी को बदनाम कर रहा है। आपके नेता, आप जिस पार्टी से आते हैं, अखिलेश यादव को राजपूत वोट से कोई मतलब नहीं है क्या? इसलिए मतलब सपोर्ट कर रहे हैं क्या? पार्टी ही राजपूतों ने बनाया उनको। अखिलेश यादव जी की पार्टी जो सपा है, लालू यादव जी की भी पार्टी तो वही है। हाँ, किसने भी जगदानंद सिंह है, वो भी अरे किसने इनको बनाया? इनको धरा पे कौन लाया? जनाधार कौन दिया? बोलने का हक किसने दिया? हमने हर जगह सबको हक दिया है। या वो अर्जुन सिंह हो, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, या वो राजनाथ सिंह हो, या अन्य कोई नेता हो, हमने सबके बारे में सोचा है। बीपी सिंह ने आरक्षण दिया, अर्जुन सिंह ने शिक्षा विभाग, IIT, IIM और मेडिकल इंस्टीट्यूट में 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया है। तो इनका नाम क्यों नहीं आता है? हाँ, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे हमारे बिहार के हैं जो ज़्यादा 6 महीने, हाँ, मंडल कमीशन भी लागू करने वाले, बिल्कुल क्षत्रिय ही थे। हम सबके बारे में सोचते हैं, हम सबकी चिंता करते हैं। आज अगर क्षत्रिय समाज अगर तानाशाही पे उतर जाता, तो इस लोकतंत्र में जितने भी लोग हैं, ये लोकतंत्र को आज देख रहे हैं, ये नहीं होता। आज सब लोग टोपी पहन के रहते, ये भैया भगवा गमछा पहन के चल रहे हैं, ठीक, आज दूध बेच रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं होते, कोई यहाँ नहीं होता। अगर लड़ाई उस समय हम लोग नहीं करते तो कहाँ कोई था? हाँ, कहाँ हमारा सम्मान था? किन भाइयों को क्या मिल जाता? आज भी हमारे भाई तिल तिल मर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू का बात होता है, मुस्लिम को आरक्षण दिया जा रहा है। सरकार हिंदू के नाम पे वोट लेती है ना भाई, मदरसा को फंडिंग करती है। पहले हमारे यहाँ हज में जाने वाले जो लोग थे वो थे 90,000, आज हो गए हैं 1,80,000। 10 साल में 80,000, मतलब 200% का वृद्धि हो रहा है। तो ये तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वोट हम दे रहे हैं। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत हमने किया। हाँ, हमने उनको सत्ता में लाया, 2 सीट से हमने उनको सत्ता में लाया है। हाँ, इस बार साल भर के पहले का ही, चुनाव से पहले ही आप आ जाइए। हमने देखा कि हमारे समाज के लिए गुज्जर प्रतिहार मिहिर बोझ किसी ने नामकरण कर दिया ग्रेटर नोएडा में, तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ आए, उसका नाम हटवाए, फिर भी वहाँ लड़ाई चल रहा है। हाँ, अभी ISBT में ही एक बैनर लगा हुआ है, शायद वहाँ के डिप्टी CM का वो क्षेत्र है, वहाँ पे लिखा हुआ है गुज्जर सम्राट मिहिर भोज। तो आप किसी भी जाति के, अगर मेरा बाप है तो हम अपने बाप को बाप बोलने दो ना भाई, आप अपना बाप काहे बना रहे हो? हाँ, हम मोदी जी से, रेखा गुप्ता से, जो भी हैं वहाँ दिल्ली में अगर प्रकरण पे, हाँ, जो भी ये काम कर रहे हैं, मेरा इतना ही कहना है कि आप हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारा छात्र धर्म जो है, ठीक ना, इसके वजह से, इसके बलबूते ही हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। भारत इतना डेवलप किया है, भारत के पास क्या था? हमने पूरा 565 गढ़ जो थे, रियासत जो थे, हमने दिया। हाँ, उसमें 75% गढ़ हमारे समाज के नेतृत्व में था। हम चाहते तो नहीं देते ना। हाँ, हमारे भाई, हमारे कितने राजपूत भाई के पास आज ज़मीन बचा हुआ है? किसी के पास, बहुत सारे लोगों के पास कम है। हाँ, रहने का भी ज़मीन नहीं है अभी तो। नहीं तो ऐसे लोगों को चप्पल मारिए जहाँ भी मिले। हम लोग तो बिहार के हैं, अगर बिहार में वो सांसद आते हैं तो हम लोग उनको चप्पल क्या, हम शायद जिंदा भी जा पाए, वो बहुत बात की बात है। ठीक, हम लोग 3-3.5% ही हैं, लेकिन बिहार में इतना दम नहीं है कि कोई राजपूत के बारे में यहाँ बोले, किसी की औकात नहीं है। और उत्तर प्रदेश वाले राजपूत भाइयों से बोलना चाहते हैं कि आप लोग संज्ञान ले, और अगर क्षेत्र में जाते हैं वो, तो चप्पल का माला पहनाए, मुंह कालिक पोते। ठीक, हम किसी अन्य समाज को गाली नहीं देते हैं, हमें भी कोई अन्य समाज गाली ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद।